आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमेशा हमें मौका देता है ताकि हम प्रभु के पास आए और अच्छी अच्छी बातें सीखें। और प्रभु के जो हम वचन सुनते हैं वो बहुत ही असरदार होते हैं। वो वचन क्या चीज़ है, आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। प्रभु के वचन से बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ इंसान की जिंदगी बदल जाती है। और मैं आज के जो वचन जो प्रभु ने हमें दिए आज आपके सामने रखेंगे और हमने इन सब बातों पर बहुत ध्यान देना है। और उससे पहले हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। और जो भी आपके मनों में बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, आप सब बातें प्रभु के आगे रखना और आज के वचन को ध्यान में रखना। अगर हम उनके ऊपर चलेंगे, अमल करेंगे तो हम क्या कुछ पाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें और अपने लिए करें, औरों के लिए करें और पूरे संसार के लिए करें। महान पिता परमेश्वर से, महान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हमेशा तू हमें समय देता है पिता परमेश्वर। आज भी तूने हमें समय दिया पिता परमेश्वर। और खास तौर पे पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने हम सबको जिंदों की जमीन पे रखा। इस वक्त पिता परमेश्वर हम देखते हैं संसार के अंदर बहुत दिखते हैं, बहुत परेशानी, बहुत कुछ हो रहा है पिता परमेश्वर। और संसार के अंदर महान पिता परमेश्वर शैतान अपना कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने फिर भी हम सबको बहुत महफूज रखा, बचा कर रखा। मैं तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर जो कि इस टाइम संकट में, महामारी में, बीमारी में पिता परमेश्वर। और तेरी तरफ निगाहें हैं पिता परमेश्वर। और महान पिता परमेश्वर जब हम तेरी तरह देखते, तू भी हमारी तरह देखता है। हमारी तरफ देख के हमें पिता परमेश्वर मायूस नहीं होने देता और सबको आशीष और शिफा देता है पिता परमेश्वर। इस वक्त हमारे मनों में बहुत सी बातें, मैं तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कि इस वक्त पिता परमेश्वर तेरे आगे सर में वो है, तेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे से कुछ मांग रहे और इस विश्वास से मांग रहे पिता परमेश्वर कि तू उनकी प्रार्थना को सुन रहा है और उनको तू जरूर देगा पिता परमेश्वर। महान पिता परमेश्वर, तूने किसी को मायूस नहीं किया। जिसने तेरे वचनों के ऊपर अमल किया पिता परमेश्वर, उसने बहुत आशीष पाई। तूने मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हकीकत में पिता परमेश्वर जिसने मांगा सबने पाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना। आज हमारे मनों की बातों को सुन पिता परमेश्वर। जो बातें तेरे आगे रखी उन सब बातों का तू जवाब देगा। तेरा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मांगता हूँ सब कुछ तेरे प्यार बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल कर। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि आप लोग जानते हो, प्रभु का वचन जब जीसस देते थे, प्रभु के वचन के अंदर जीसस कई बातें दृष्टांत में कहते थे, दृष्टांत में कहते थे और उसका अर्थ भी बताते थे। और हकीकत में प्रभु के वचन जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो हमेशा हम पढ़ते हैं, आप लोग हमेशा पढ़ते हो, उन वचनों में क्या चीज है हकीकत में। पहले तो हम ये देखें वचन क्या चीज है। वचन क्या चीज है जिसके बारे में सभी कहते हैं वचन। वचन वो चीज होती है जो प्रभु के मुख से निकले हुए लफ्ज होते हैं, जो मुख से निकली बातें होती हैं, उसको वचन कहते हैं। वो बहुत ही असरदार होता है वचन, बहुत असरदार है और कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाता। और जीसस ने जो बातें प्रभु ने जीसस को दी, जो वचन जीसस के डाले मुंह में, और वही बातें जीसस ने कही और ये वचन बहुत असरदार होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं मत्ती 13 निकालें, मत्ती 13 और उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रभु ने जीसस ने एक दृष्टांत का है। 13 वर्ष उसे शुरू से पढ़ लो। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। उसी दिन यीशु घर से निकल के झील के किनारे जा बैठा। क्या उससे पहले घर से नहीं निकला? उससे पहले भी घर से निकला था, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसी दिन यीशु घर से निकल के झील के किनारे बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया। हाँ, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। सारी भीड़ किनारे पे खड़ी रही और वो नाव, जीसस के पीछे बहुत भीड़ होती थी। क्यों होती थी? वो सिर्फ जीसस के वचनों को सुनते थे। जीसस क्या कह रहे हैं, जीसस एक एक बात जो प्रभु के मुख से वचन निकले थे वो जीसस को दिए गए थे। एक एक बात जीसस वही बोलते थे। आगे, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। एक बोने वाला बीज बोने निकला। एक बोने वाला बीज बोने निकला। वो क्या लेके निकला? बीज लेके निकला। बहुत अच्छा, चलो। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज, इसका मतलब जीसस का यह वचन लेके निकला। बीज वचन लेके निकला। जो वचन लेके हमारे पास आते हैं, हमें वचन देते हैं, हम ग्रहण करते हैं, कई बार नहीं करते। जिन्होंने ग्रहण करा होता है उन्होंने बहुत आशीष पाई होती है, बहुत। और जिन्होंने ग्रहण नहीं किया होता उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी। आगे,
कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली। उससे पहले जो बीज गिरे थे वो कहाँ गिरे थे? जो कि पक्षियों ने, चिड़ियों ने चुग लिए थे। वो हमारे अंदर जो बीज आते हैं हम ध्यान नहीं देते, उनकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं होता, वो निकल जाते हैं जैसे कि पक्षी चुग लेते, कोई फायदा नहीं उन बीजों का होता। इसीलिए वचनों को अगर हमने ग्रहण नहीं किया तो कोई हमारे जीवन में लाभ नहीं होगा। हमें सुनते हैं, सुनने के बाद हमें उसे ग्रहण करना चाहिए, और जितना हम गहराई से ग्रहण करेंगे उतना ही हमें फायदा मिलेगा। हम बहुत बारी देखते हैं कि प्रभु इसको तो बहुत कुछ दे रहा, उसको बहुत कुछ दे रहा। हकीकत में प्रभु ने वायदा किया, बहुत कुछ वायदा किए, यहाँ तक कि क्या कि जो मांगो तुम्हें दूंगा, और किसको कितना देगा सब कुछ आज इसमें लिखा हुआ आगे। और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए। गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण उगे। गहरी मिट्टी का मतलब है उन्होंने बीजों को ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने उसकी वो हिफाजत नहीं की, ज्यादा उसकी ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ। अगर उनको ध्यान देते, उनकी हिफाजत करते, तो वो एक सुंदर फल पेड़ बन के निकलता। आगे, और जड़ न पकड़ने से सूख गए। हाँ, जड़ नहीं पकड़ी, कुछ दिन आए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आते हैं भवन में, सुनते बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ देर के बाद वो आना बंद कर देते हैं। वो वाले बीज होते हैं। लेकिन हमने अपने हृदय में कौन से बीज डालने हैं? आगे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिर गए। झाड़ियों में गिर के बीज ने तो अपना काम करना है, झाड़ियों में गिर के उनके मन में आया और बहुत उन्हें आशीष मिली, सब कुछ मिला, बहुत कुछ जब मिलने लग गया, और फिर उसके बाद उनके पास समय नहीं था, उन्होंने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने उसका सही उपयोग नहीं किया। आगे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। वो सांसारिक बातों में फंसे रहे, उलझे रहे, वो परमेश्वर के कामों पे नहीं निकले, परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं निकले। आज क्यों ना, आज मुझे ये काम था, आज तुम बेटे क्यों नहीं चर्च में आए, क्यों नहीं भवन में, आज मुझे बहुत काम पड़ गए। वो सांसारिक जो बातें थी उनके कारण दब गए, और उन्होंने उन बीजों का फायदा नहीं उठाया। आगे, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। कुछ बीज अच्छी भूमि पे गिरे। अच्छी भूमि का मतलब उन लोगों पे गिरे जिन्होंने उस बीज को संभाल लिया, मन में उतार लिया, गहराई तक उतार लिया। हकीकत में जिन्होंने परमेश्वर के वचन जो ये हैंगे, ये बहुत असरदार है। मैंने आप लोगों को बताया था, परमेश्वर के मुख से निकले वचन एक एक बहुत समझदार और बहुत ही काम के वचन है। आगे, और फल लाए। जो बीज, कौन से बीज फल लाए? पहले वाले नहीं लाए, दूसरे वाले नहीं, तीसरे वाले, ये बीज फल लाए। आगे, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। हाँ, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। इसीलिए हमें बेटे अजीजों, वचनों को अपने मन में बैठाना है। वचन क्या चीज होती है? वचन वो चीज होती है जो प्रभु के मुख से निकलते हैं, जो प्रभु के मुख से निकलते हैं, उसी के हिसाब से हमें फल मिलता है। अगर हम वचनों को गहराई में उतारेंगे खूब, तो हमें बहुत आशीष मिलेगी, बहुत आशीष मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अगर हम वचनों को नहीं अपने मनों में उतारेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यशाया 55 में साफ शब्दों में कहा है, 11, इसको आप देखो, इसमें प्रभु के जो वचन होते हैं कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं और क्या कुछ करते हैं। प्रभु ने जब सृष्टि की रचना की, सिर्फ वचन बोले थे, ये हो जा, हो गए। करने वाला कौन था? वचन को आज्ञा दी, जाके कर, सब कुछ हो गया। आप ये कहोगे वचन को कैसे आज्ञा दी? यशाया 55:11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। प्रभु अपने मुख से जब वचन निकालता है कोई भी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब भी प्रभु के मुंह से अच्छा वचन निकल रहा है, अभी कभी ताड़ना का वचन भी निकल जाता है, कुछ भी जो निकलता है वो काम पूरा करता है। आगे पढ़ो। जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। वो व्यर्थ ठहर के मेरे पास ना लौटेगा। इसका मतलब वचन जो प्रभु के मुख से निकला है वो जाएगा और अपना काम करेगा। प्रभु ने जीसस को वो वचन दिए थे जो जीसस के मुंह से निकलते थे, जा तेरा दास चंगा हो जाएगा, जा तू शिफा पाएगा। ये सब कुछ बातें जो बोली थी वो जीसस को ये सब पावरें दी थी, सब पावरें दी थी। आगे, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे
उसे वह पूरी करेगा। जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरी करेगा, उसे वो जरूर पूरी करेगा। जो वचन है, वचन कभी भी जाके व्यर्थ नहीं लौटता, खाली बिल्कुल नहीं लौटता। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। और वचन कितनी जल्दी काम करता है। आगे, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जिस काम के लिए आप लोगों को मैं आज वचनों के बारे में ये बता रहा हूं कि जैसे जीसस को वचनों का ये वरदान दिया था, तोहफा दिया था, आप लोगों को भी देगा। जीसस ने कहा है, विश्वास रखो, मुझसे भी बड़े काम करोगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अजीजों, वचनों को ध्यान में रखो। वचन जो है बहुत ही कीमती चीज है, बहुत ही कीमती चीज है। हम कहते हैं कि प्रभु महान, प्रभु महान। प्रभु महान है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु ने सारा काम वचनों के द्वारा किया। वचनों से बहुत कुछ किया। वचन बहुत तेज स्पीड से दौड़ते हैं। जब हम किसी के लिए वचन बोलते हैं, जीसस वचन बोलते थे, उसी क्षण ठीक हो जाता था वो बंदा, उसी क्षण ठीक हो जाता था। आगे, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। बस 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 बस। इसलिए अजीजों, वचनों पे बहुत ध्यान देना। कई बार हम वचन सुन लेते हैं और उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। वचन को सुन लेते, जब उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसका कोई फायदा नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं। अगर आप वचन सुन रहे हो और उस पर नहीं चल रहे, तो यहां से सुना, यहां से निकला, वो ये मार्ग में गिरे, पक्षी लेके उठा के हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं करता। इसलिए याकूब 1:22 से 23 में खास तौर पे इस चीज के लिए लिखा हुआ है। इसमें खास लिखा है, अगर तुम वचन सुन रहे हो, वचनों की तरफ ध्यान दे रहे हो, तो उसके ऊपर अमल भी करो, अमल भी करो। आगे पढ़ो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, वचन पे चलने वाले बनो। हम जाते हैं भवन में, आराधना करते, स्तुति करते, वचन करते, पास्टर बताते हैं, फादर बताते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वचन, लेकिन हम उसे गहराई में नहीं उतारते। हम जब उसे गहराई में नहीं उतारते, हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। आगे बढ़ो। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है। वो उस मनुष्य के समान है। किसके समान? जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ, वो उसके समान है। कई बार ऐसा होता है, वचन हम सुन के आते हैं, क्या आज पास्टर जी ने क्या बोला, नहीं पता। आज क्या बोला, तुमने क्या फायदा जाने का, क्या फायदा। भवन में हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं देते। अजीजों, उन पे ध्यान देना है, क्योंकि ये वचन जो होंगे बहुत ही महान होंगे। और भजन संहिता 138 भी निकाले, उसका 2nd वर्ष पढ़े। उसमें प्रभु ने एक बात कही है, उन्होंने अपने नाम से ज्यादा वचन को अहमियत दी है, अपने नाम से ज्यादा वचन को अहमियत दी है। आगे पढ़े बेटे भजन संहिता। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हाँ। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया। अरे प्रभु से बढ़कर क्या नाम है कोई संसार में? उसने वचन को उससे ज्यादा अहमियत दी है प्रभु ने। हकीकत में ये लाइन बहुत अच्छी है, इस लाइन को दोबारा पढ़ो, अकेली इस लाइन को। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अधिक महत्व दिया है, बहुत महत्व दिया। और जिस टाइम प्रभु वचन बोलता है, देता है, वो बहुत जल्दी असर करता है, बहुत ही जल्दी असर करता है। उसकी आपको मैं स्पीड बताऊंगा कि वचन जब जीसस बोलते थे एकदम से असर करते थे, एकदम से असर करते थे। उसकी मैं आपको स्पीड बताऊंगा। और मत्ती 8 को निकाले, उसके 5 वर्ष से पढ़े। मत्ती 8:5। इसके अंदर लोग भी कहते थे जीसस को, जीसस तू सिर्फ वचन बोल दे, यीशु तू सिर्फ वचन बोल दे, सारे काम हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। पढ़ो। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। जीसस के पास आया, विनती की। क्या विनती की? हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। बिल्कुल सही विनती की। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, जीसस ने कहा, मैं उसे आकर चंगा करूंगा। जीसस जाने के लिए तैयार है उसके घर,
उसने विनती करी, जीसस ने कहा मैं आऊंगा, चंगा करूंगा। जीसस ने चंगा कैसे करना था, लेकिन उस बंदे का विश्वास क्या था? आगे, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। केवल मुख से कह दे। मैंने आप लोगों को पहले बताया, मुख से वचन निकलेंगे। तू मुख से कह दे, वो प्रभु के वचन होते हैं जब जीसस के मुख से निकलेंगे। तू मुख से कह दे मेरा, आगे, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। बस, मेरा वो दास चंगा हो जाएगा। तू मुख से कह दे। हकीकत में जब जीसस बोलते थे, बहुत अधिकार से बोलते थे, फुल गारंटी से बोलते थे, पूरी गारंटी से। और जो वो बोल देते थे, एक एक चीज पूरी होती थी, एक एक चीज पूरी होती थी। लोग चकित होते थे देख के, हैरान होते थे, भाई ये कैसा वचन बोलता है, ये कैसा वचन बोलता है। वचन बहुत बोलते थे लोग, लेकिन जीसस के वचन बोलने के तरीके कुछ और ही होते थे। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, वचन बहुत स्पीड से जाता है। जो प्रभु के मुंह से निकलता है वचन बहुत ही स्पीड से जाता है। और जो इंसान वचनों को अमल कर लेता है, मैं आप लोगों को फिर बता चुका था, पहले भी मैंने बताया था, कई लोग सिर्फ वचनों को आप अपने अंदर बिठाओ, इन सब बातों को, एक एक वचन बड़ा कीमती होता है। एक एक वचन प्रभु ने अपने नबियों को सिर्फ अपने जो वचन दिए उन्होंने वो ही लिखे, उससे हटकर बिल्कुल नहीं लिखा। लूका 4:32 से 36, 32 से पढ़ो। इसके अंदर सिर्फ वचनों के बारे में है। वचनों में बहुत असर होता है बेटे। वचनों को अपने मन में बिठाना है, वचनों को अपने मन से नहीं निकाला। अगर हम वचनों को अपने मन से निकाल देंगे, उसमें जीसस ने ताड़ना भी दी, सजा भी दी है। कई लोग वचनों को लेते हैं लेकिन नहीं उसे ग्रहण करते, उनके ऊपर क्या कुछ होता है ये भी हमें आपको अभी सामने आए, आप देखना, पढ़ो बेटे। वे उसके उपदेश से चकित हो गए। वो उसके उपदेश से लोग चकित होते थे। उसके उपदेश तो और भी देते थे, बहुत लोग देते थे, लेकिन वो लोग उसके उपदेश से चकित हो गए। क्यों चकित होते थे? क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। उसका वचन अधिकार के साथ, वो बिल्कुल पूरे भरोसे के साथ वचन देते थे, ये हो जाएगा, काम हो जाएगा, तू चंगा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बहुत लोगों को जीसस ने सिर्फ वचनों के द्वारा चंगाई दी। बहुतों ने आगे जैसे भी कहा ठीक है, कईयों को जीसस ने दूर से कह दिया मेरा दास उसी घड़ी चंगा हो गया। और भी कईयों का जिक्र आता है। बिल्कुल, आगे। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। हाँ। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हमें तुझसे क्या काम? उसमें दुष्ट आत्मा थी। वो कह रहा हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। दुष्ट आत्मा जानती है तू परमेश्वर का जन है, और दुष्ट आत्मा ये भी जानती है कि प्रभु के जन के पास क्या क्या पावर है। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटककर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। सिर्फ वचन बोला, वचन। आप लोगों को प्रभु वो आशीष देगा, वो ताकत देगा। मैं देखता हूं बहुत से ऐसे प्रभु के जन हैं, आज भी हैं, क्योंकि जीसस ने वायदा किया था कि तुम विश्वास रखोगे इससे भी बड़े काम करोगे। उन लोगों के पास परमेश्वर ने वो पावर दी है और वो कह देते हैं और वो हो जाता है, काम हो जाता है। हकीकत में अजीजों, इस चीज को ध्यान में रखना, अगर तुम्हारे अंदर प्रभु के वचन हैं तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने प्रभु के वचन बैठा लिए और उस पर अटल हो बिल्कुल, तो अजीजों तुम्हें बिल्कुल चिंता करने के लिए ये मत सोचना कि हम कहाँ फंसे हुए। बड़े बड़े संकट होते, बहुत ऐसी चीज होती है, इंसान उन संकटों में फंस जाता है जहाँ पे खाने पीने की भी कोई दिक्कत आती है, कुछ नहीं होता। लेकिन प्रभु के वचनों को याद रखो, प्रभु को याद रखो। मत्ती 4 उसकी 4 में क्या साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अगर तुम ऐसे संकट में भी होगे मत सोचना कि हमारे पास कुछ खाने को है कि नहीं, लेकिन प्रभु के वचन आपके अंदर हैं तो आप उसी से ही आशीष पाओगे, उसी से आपको मौत नजदीक नहीं आएगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी। बहुत अच्छी चीज लिखी है मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं। मैं देख रहा था एक जगह भूकंप आया
इमारतें गिर गई, मलबे की सफाई हो रही थी, बहुत ज्यादा सफाई हो रही थी। उसमें से एक लेडी निकली, कम से कम 8 दिन के बाद निकली। अजीजों, 8 दिन कम नहीं होते। 8 दिन के बाद उस मलबे से जिंदा निकली, प्रभु की बंदी थी। और जब बाहर निकाल के देखा तो वो उसको कोई ऐसी ज्यादा चोटें भी नहीं आई थी, क्योंकि जिस टाइम अर्थक्वेक हुआ था, जो भूकंप आया था, वो जो गिरी थी उसके ऊपर कुछ इस तरह रुकावट आई थी जो कि वो दब नहीं सकी थी। लेकिन जब मलबा उठाया, निकाला, वो प्रभु की जन थी, प्रभु की बंदी थी। उसने सिर्फ प्रभु को याद किया, प्रभु के वचन उसके अंदर थे, उसे याद किया, लेकिन उसके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। हाँ, पढ़ो। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उससे जीवित रहेगा। जो परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है, हकीकत परमेश्वर के मुख से वचन ही निकलते हैं। और अभी आप लोगों ने पढ़ा था, जो वचन निकलते हैं वो प्रभु के मुख से कभी खाली नहीं जाते, कभी बेतासीर नहीं होते। वो अपना काम करके फिर लौटते हैं, जवाब देते हैं। खुदा ने, प्रभु ने सृष्टि की रचना वचनों के द्वारा की। वचन बोला हो जा, हो गया। वचन बोला ये काम हो जा, पहले दिन ही हो जा, दूसरे दिन, सारे काम वचनों से किए। और उसने वचनों को जब जीसस को दिए ये सब चीजें, तो जीसस ने उन वचनों को क्या करा? अपने पास थोड़ी रखा, आप लोगों के बीच में दिया, संसार को दिया, बहुत कुछ दिया, हर एक को दिए वचन। अब उसमें से जिन्होंने उसके ऊपर अमल किया उन्हें तो बहुत फल मिला, बहुत फल मिला। इसमें एक चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है, यूहन्ना 15 उसकी 7 वर्ष में देखें। वचनों को अजीजों, जो इसमें कलाम में लिखे हैं, बाइबल में लिखे, आप बैठा लो, बिल्कुल बैठा लो। आप बैठा लोगे, आपको कोई कमी नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं, वो चीज नहीं। अभी लिखा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। मैं कह रहा हूं 100% मिलेगा। 100 गुना वाले हमने बनना है। 100 गुना हमने, 30 गुना वाले नहीं, 60 गुना वाले नहीं, 100 गुना वाले हमने कैसे बनना है? यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे। अजीजों, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, दो बातें बहुत इंसान की जिंदगी में, बहुत, उसका कोई मसला ऐसा नहीं जो हल ना हो सके। उसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है हल ना हो सके। उसमें लिखा कल की चिंता ना करो, तुम बिल्कुल ना चिंता करो, पहले उसके राज्य की खोज करो। बाइबल में लिखी हुई बातें साफ शब्दों में लिखी। हम इन चीजों की तरफ कई बार ध्यान कम देते हैं और वचनों को भी हम कम अपने मन में उतारते हैं। अगर हम वचनों को ज्यादा से ज्यादा उतारे, ज्यादा से ज्यादा उतारे, गहराई में उतारे, फल तभी लाएगा। वो झाड़ियों वाला और कंक्रीट भूमि वाला बीज कभी फल नहीं लेके आता, कभी फल नहीं लगेगा उसके ऊपर। थोड़ा सा निकलेगा, झुलस जाएगा, दुनियावी सब चिंताओं से बेकार हो जाएगा। इसलिए अजीजों, प्रभु के वचनों को अपने मन में रखो तो तुम्हें क्या कुछ मिलेगा। पढ़ो बेटे। तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो। अरे भाई, संसार के अंदर क्या कुछ नहीं है, हमें किन किन चीजों की जरूरत है? जो चाहो मांगो, सब कुछ मिलेगा। इससे बड़ी ऑफर, इससे बड़ी आशीष, बरकत मैं नहीं जानता कि कोई और तरीका होगा। और कोई तरीका नहीं है। आप वचनों को अपने अंदर रखो। वचनों से जिंदगी बदलती देखी है। जिंदगी, जीसस को वचन दिए, जीसस ने पहुंचाए। यूहन्ना 17:3 से पढ़ो। जीसस को वचन दिए, पहुंचाए। हमें वचन दिए। आज मैं आप लोगों के सामने वचन बोल रहा हूं, आप लोगों तक जा रहे हैं, आप लोग वचन सुन रहे हो, सब कुछ आप आगे से आगे फैलाओ। जीसस ने आगे से आगे बढ़ाए, बहुत आगे से आगे फैलाओ। आप लोगों को बहुत आशीष मिलेगी, बहुत आशीष मिलेगी। पढ़ो। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जिसे तूने भेजा जाने। हाँ, आगे। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो कार्य, जीसस ने कहा प्रभु से, जो कार्य, उन्हें सारा कार्य दे के भेजा था कि तुमने क्या क्या काम करने। जीसस ने बहुत काम करे। आपने देखा है कितनी चंगाइयां दी हैं, 3 मुर्दों को जिंदा किया है, और बड़े कोड़े को चला, क्या क्या काम नहीं किया, सब कुछ किया। लेकिन और भी आगे क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ो। अब हे पिता,
तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। जगत की सृष्टि से पहले जीसस जिस टाइम रचना हुई थी, सब कुछ हुआ था, उसमें प्रभु ने एक बात बोली थी, आओ हम इंसान को बनाए, हम बोला था। उस रचना से पहले भी जीसस प्रभु के साथ थे। आगे, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे तूने मुझे जगत में से दिया, मैंने उन पे तेरा नाम प्रकट किया है। इस लाइन को फिर पढ़ो। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। जगत में से, पूरे जगत को नहीं दिया, जगत में से मुझे दिया, मैंने उन पे नाम प्रकट किया। मैं फिर कहता हूं, कई बार बहुत लोग आते हैं, वचनों को देते हैं, पास्टर देते हैं, फादर देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। वो इसलिए देते हैं, जिनको प्रभु भेजता है उनको दो, बिल्कुल वचन दो, सब बातें बताओ, सब कुछ दो। आगे, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। वो तेरे थे, तूने मुझे दिया, और मैंने उनको तेरे वचन दिए। आगे, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। जिन्होंने मान लिया वो आज तक प्रभु से जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी ने अलग नहीं किया, ना कोई कर सकता है, ना कोई कर सकता है। आगे, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वे सब तेरी ओर से है। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, तो जीसस को किसने वचन दिए? जीसस साफ शब्द में कह रहे हैं, जो वचन तूने मुझे दिए हैं, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया। मैंने वो वचन उनको पहुंचा दिए। और आपको मैं फिर बता रहा हूँ, बुलाए हुए और चुने के बारे में कई दफा मैं कह चुका हूँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को वचन दिए जाते हैं जिन्हें प्रभु भेजता है। आते तो बहुत है, लेकिन उन्हें दे देते और वो उस पर अमल करते। जितना ने अमल किया उन्होंने 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष और फल पाए। आगे, और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूँ। मैं सच सच जान लिया, मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। आगे चलो। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। हकीकत में अजीजों, विनती जीसस ने क्या कहा? मैं सारे संसार के लिए करता हूँ। मैं उनके लिए करता हूँ जिन्होंने वचनों को ग्रहण किया, जो वचनों पे अटल है, जो वचनों पे चल रहे हैं। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। अजीजों, आप लोगों के लिए प्रभु विनती कर रहा है। यीशु आप लोगों के लिए विनती कर रहा है। आप लोगों ने वचनों को मन में बैठाया है और वचनों पे चल रहे, वचनों से हट के नहीं चल रहे। बहुत लोग वचनों से हट के चलते हैं, बहुत लोग वचनों को तोड़ मरोड़ के करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है इसमें से एक नुक्ता ना घटाया जाए ना बढ़ाया जाए, बिल्कुल नहीं। इन वचनों में से कुछ भी नहीं कमी बढ़ती करनी। आगे, संसार के लिए विनती नहीं करता। साहब, मैंने अभी आप लोगों को, जीसस ने उन लोगों के लिए विनती की है जिसने उसके वचनों पे अमल किया, वचनों को ग्रहण किया, और जो वचनों को ग्रहण करता है, उसके ऊपर अमल करता है, उसे मैंने आपको बताया बहुत आशीष मिलती है, बहुत आशीष मिलती है। आगे, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है। बस जीसस को वचन दिए। जब जीसस को प्रभु ने वचन दिए तो प्रभु ने एक बात बोली है हम सबको, जीसस के लिए बोला, जीसस जो जो वचन बोलेंगे आप लोगों ने सुनने हैं, ध्यान देना है उन वचनों के ऊपर। पास्टर जो वचन बोल रहे हैं वो अपने नहीं होते, फादर जो वचन बोल रहे हैं अपने नहीं, सारे वचन प्रभु के होते हैं। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि उनको सुनना जरूरी है। मत्ती 17 उसकी 5 से पढ़ो। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यह मेरा प्रिय पुत्र है। जीसस के लिए निकला, बादलों में से शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसकी सुनो, जीसस की सुनो। जीसस जो जो बोलते हैं अपनी ओर से कोई नहीं बोलते। जीसस ने अपनी ओर से कभी भी कुछ नहीं बोला, कभी भी कुछ नहीं बोला। जो कुछ बोला है
उन्होंने वचनों के द्वारा ही बोला। कभी भी अपनी तरफ से जीसस ने कभी कुछ नहीं बोला। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका था, जीसस अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो कुछ बोलते वचनों की तरफ से बोलते। इसी पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक जगह मसीह के जन आते थे, बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थना सभा करते थे, बहुत कुछ करते थे, बहुत लोग आते थे। वो 6 महीने में एक दफा आते थे, और जिस टाइम आते थे तो पता लगता था प्रभु के जन आ रहे, और बहुत लोग आते थे, बैठते थे और खूब वो प्रार्थना करते थे, वचन देते थे, बहुत कुछ। उन्होंने तो अपना काम करना है, लेकिन लोग जो वचन सुनने आते थे उनमें से किसको क्या आशीष मिलती थी, क्या आशीष मिलती थी। अब आप देखोगे, जिस टाइम वो प्रार्थना सभा चल रही थी, वो जन आए हुए थे, आने के बाद वो प्रार्थना कर रहे थे, लोग बड़े आनंद से सुन रहे थे, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वचन सुने। उसी दौरान उसी गांव का एक बंदा आया जो कभी भी धार्मिक तरीके का नहीं था, उसमें कोई धार्मिकता नहीं थी, ना वो इन चीजों पे ध्यान देता था। उसको बेवकूफ कह के बुलाते थे। उसका नाम था रुल्दू। रुल्दू नाम के और भी थे, लेकिन उसके नाम के साथ बेवकूफ जोड़ा जाता था कि बेवकूफ रुल्दू गई है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चलता था। और वो आके ना उस सभा में आके दूर खड़ा होके वचनों को सुन रहा था, वचनों को सुन रहा था। पास्टर प्रभु के जन वचन दे रहे थे, बहुत अच्छा वचन दे रहे थे, बहुत लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बहुत ध्यान से। वो भी सुन रहा था। जब वो भी सुन रहा था तो वो बीच में, जब वचन पूरे हुए तो वो बीच में बोला, कह रहा पास्टर जी आप ये किनको वचन सुना रहे हो, ये किनको वचन सुना रहे हो। वो चुप हो गया, कह रहा हाँ बेटे बोलो क्या कहना चाहते हो। वो आगे आया, कह रहा आप ये इनको वचन सुना रहे, ये तो बेवकूफ है, ये ऊंचा सुनते हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। सबको बहुत बुरी लगी बातें कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है, पास्टर के बारे में हम गांव वालों के लिए ऐसी कैसे निंदा कर रहे हैं। कह रहे इनमें कोई अकल नहीं है, ये धार्मिक नहीं है, ये संसारिक है, ये वो है वो। उन्हें गुस्सा चढ़ा लोगों को। वो कह रहा पास्टर जी ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं हम सबको, आप सुन रहे हो। कह रहे कोई नहीं से बोल रहे जो कुछ बोल रहा बेटे इधर आ, इधर आ। वो नहीं आया, उसे कहा इधर आ मैं समझा देता हूँ उसे। वो नहीं आया और 2-4 गालियां भी दे गया, उन सबको गालियां भी दे गया। और गाली दे के पास्टर जी ने कहा जाओ उसे बुला के लो, मैं इसे बात करता हूँ, पूछता हूँ तुमने आज ऐसे क्यों बोला, कभी नहीं आता ये। उसे पकड़ने के लिए लोग जब गए वो भाग गया, भागने के बाद चला गया, नहीं दिखा, नहीं आया, कभी नहीं आया। 6 महीने के बाद वो फादर फिर आए उस गांव में, उन्होंने फिर प्रार्थना सभा की, फिर प्रार्थना सभा की। वो इतने दिन से नहीं दिखा था गांव में, लेकिन उसे जब पता चला वही पास्टर फिर आ रहे हैं, वो आ गया। आने के बाद जिस टाइम वचन चल रहे थे वो बड़े ध्यान से सुन रहा था, और जिस टाइम वो आया तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया कि पास्टर जी, फादर जी, ये वही बंदा है जो उस दिन आया था और कितना गंदा बोल के गया था, कितना उल्टा सीधा बोल के गया था, ये वही बंदा है। अजीजों फादर कुछ नहीं बोले, कहले कोई बात नहीं। और उस दिन वो भी कुछ नहीं बोला, वो भी चुपचाप खड़ा रहा, चुपचाप खड़ा रहा, कोई हरकत नहीं करी, कोई गाली नहीं दी, कुछ किसी को कुछ नहीं कहा। बड़ा और बहुत ही सादगी में आया था, पहले जिस भी रूप में था लेकिन बहुत सादगी में आया था। जिस टाइम वचन पूरे हुए तो फादर ने उसे बुलाया कि बेटे बात सुनो, इधर आओ। वो आ गया, उस दिन भाग गया था, कह रहा मैंने उस दिन तुम्हें बुलाया था तुम भाग गए थे। कह रहा हाँ जी। आज आ गया, कह रहा हाँ आज आ गया मैं, उस दिन मैं भाग गया था, मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मैं रुकूं कि नहीं रुकूं, मैंने नहीं आज्ञा आपकी मानी, लेकिन आज मैंने आपकी आज्ञा मानी, आ गया। तो फादर ने एक बात पूछी कि उस दिन तुमने ऐसा क्यों बोल दिया था इन लोगों को कि ये बेवकूफ है, ये इस तरह संसारिक है, इनमें अकल नहीं, कुछ नहीं, ये वचनों पे ध्यान नहीं देंगे, आप ना इनके आगे ऐसी बातें बोलो। कह तुमने बोला था, कह रहा हाँ जी मैंने बोला था। 2-4 जने खड़े होकर जी इसने गालियां भी दी थी। अच्छा, फादर ने कहा गाली भी दी थी। वो कह रहा मैंने दी थी गाली। अच्छा बताओ बेटे कौन सी गाली दी थी। एक को कहा, एक ने बताया इसने हमें निकम्मा कहा था, इसने हमें बेवकूफ कहा था, इसने हमें वो कहा था, इसने हमें वो कहा था। फादर ने कहा और क्या कुछ कहा था, उन लोगों से पूछा। 1-2 जने और खड़े हो गए, इसने ये कहा था, उसने वो कहा था। अरे कसर नहीं छोड़ी, जो कहा था सब कुछ बता दिया उसने, जो कुछ। कह रहे बेटे ये कहा था, कहते सब कुछ ये कहा था। क्यों कहा था। कह रहे मैंने गलत नहीं कहा था। कह रहा मैंने ये बातें इनके लिए गलत नहीं कही थी। अच्छा, कह रहा हाँ। कह रहा आप ये देखो इन्होंने मेरी एक एक बात को बता दिया। उस दिन जो आप वचन दे रहे थे, जो उपदेश दे रहे थे बाइबल में से, वो कौन सा उपदेश था, इनसे पूछो। आप किस टॉपिक पे बोल रहे थे,
फादर ने पूछा, हाँ बेटे बताओ, मैं उस दिन जो उपदेश दे रहा था वो टॉपिक क्या था, बताओ। एक जना कोई बताओ, कोई नहीं खड़ा हुआ। अरे तुम्हें याद ही नहीं, मैं इतना बोल रहा हूं, इतना तुम्हें बताता हूं, इतना सब कुछ करता हूं, किस काम का तुम उस पर कोई अमल नहीं करते, तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उससे कहने लगा, अजीजों, उसने बताया कि आप प्रेम के ऊपर टॉपिक दे रहे थे। उस बंदे ने बताया आप प्रेम करने के बारे में बता रहे थे, आज्ञाओं का पालन करने के बारे में बता रहे थे। इनको एक को नहीं पता क्या मैंने गलत कह दिया। ये है कि ऐसे नहीं, सब शर्मिंदा हुए और कहने लगा, आज तू क्यों नहीं बोला? कह रहा, मैंने आपके वो जो वचन सुने थे उनके ऊपर मैंने अमल किया, उनको मैंने मन में बैठाया, गहराई में उतारा, मेरा जीवन बदल गया। सारी गलत बातें निकल गई, सारी गलत बातें, मेरी जिंदगी बदल गई। हकीकत में अजीजों, जिस टाइम हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी बातें आती हैं और वचनों को हम बैठाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, जैसे कि उस बंदे का बदल गया। और उस फायदा क्या, जब हम भवन में जा रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, हम उसे सुन रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हम अमल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो फादर पास्टर जो समझा रहे, वो भी क्या सोचेंगे कि मैं किन लोगों को बता रहा हूं। इसलिए अजीजों, वचन को सुनो, वचन के ऊपर चलने वाले बनो, सुनने वाला नहीं बनो। और अगर हम सुनने वाले बनेंगे, वचनों पे नहीं चलेंगे, तो इसके लिए हमारे अंदर प्रभु ने कहा है कि तुम आते हो, वचनों को सुनते हो और तुम उस पर अमल नहीं करते। यिर्मयाह 19 उसके 15 में पढ़ो, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा है। तो ऐसों से प्रभु नाराज भी होता है। इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो, सब गांवों समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति डालना चाहता हूँ जो मैंने इस पर लाने को कहा हाँ, है। सारी विपत्ति डालना चाहता हूँ, सारी विपत्ति। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, वो कष्ट आ जाते हैं। बहुत सी हमारी जिंदगी में बातें होती हैं, हम खूब सुनते हैं, मैं बहुत बड़े बड़े घरों में मैं देख चुका हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों को देख चुका हूँ, वो प्रभु के बहुत नजदीक होते हैं, सिर्फ वहीं तक, उसके आगे नहीं, उन पे बिल्कुल नहीं चलते। अजीजों, वचनों पे बिल्कुल चलना चाहिए, और जो वचनों पे चलेगा उसे बहुत आशीष मिलेगी। हाँ, क्या होएगा अगर नहीं चलेंगे तो? क्योंकि उन्होंने हट करके मेरे वचन को नहीं माना। जब नहीं मानेंगे तो लिखा विपत्तियां आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी व्यक्ति आएंगी। और जिन्होंने वचनों को ग्रहण किया, मैं एक बंदे को और जानता हूं, बहुत अच्छा, बहुत गरीब था, अब प्रभु का जन था, एक वचन के ऊपर अमल करता था, एक वचन के ऊपर अमल करता था। लोग कहते थे, तू इतना गरीब है, तेरा परिवार कैसा पलेगा? कह रहा, नहीं, प्रभु ने कहा। अजीजों, उसने अपने बच्चों को यही सिखाया कि प्रभु के वचनों को अपने अंदर रखो, तुम्हारा जो चाहो मांगो तुम्हें मिलेगा। इससे बढ़कर और कोई काम नहीं है। आप सिर्फ वचनों पे ध्यान दो। अजीजों, वचनों पे ध्यान दोगे, प्रभु हमारी उतनी ही मदद करेगा, प्रभु हमारा उतना ही साथ देगा, और प्रभु हर जगह हमारे हर मसलों को हल करेगा। और इसी तरह अजीजों, आने वाले समय में मैं आप लोगों को और इसी के बारे में खूब बताऊंगा। और आपने ध्यान देना है इन चीजों के ऊपर। आप जिस टाइम वचनों को अमल करोगे, अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं, आप तक जा रहे हैं। जीसस ने बताया, मैंने उन लोगों को वचन दिए जो तूने मुझे दिए थे। मैं संसार के लिए विनती नहीं करता हूं, मैं आज आप लोगों को कह रहा हूं। मैं आप लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से बता रहा हूं जैसे जीसस ने पूरे अधिकार के साथ बताया था। आप अगर वचनों को फैलाओगे, दुनिया के कोने कोने तक फैलाओगे, आपको 30 गुना क्या, 60 गुना क्या, 100 गुना आशीष मिलेगी। 100 गुना आशीष मिलेगी। कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी, हर एक इच्छा पूरी होगी, से तंदुरुस्ती सही रहेगी। बहुत कुछ बाइबल में लिखा है वचनों के बारे में। समय आज इतना नहीं है, मैं आप लोगों को और बताता कि वचनों के ऊपर अमल करने से शैतान भागता है। हमारी जिंदगी में अगर शैतान आता है, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। शैतान का सामना कौन से हथियार से करना है, मैं आपको बताता हूं। आज जिंदगी में, आज संसार में शैतान का राज है, बहुत कुछ कर रहे हैं। और जब शैतान को प्रभु डांटते थे,
वो डांट से भाग जाता था, वचनों से भाग जाता। आज बड़े बड़े प्रभु के जन शैतान को, दुष्ट आत्माओं को सिर्फ वचनों से भगा रहे हैं, वचनों से दूर कर देते हैं और वो चला जाता है, छू नहीं सकता। अजीजों, वचनों को अपने साथ रखो, वचनों के साथ आप रहोगे, शैतान को जीत लोगे, शैतान को हरा दोगे और बहुत आशीषें मिलेंगी आने वाले समय में। अगर जैसे मैंने आप लोगों के सामने आज ये वचन रखे, आप देखना आपकी जिंदगी में कैसे काम होंगे, कैसी आशीष मिलेगी। प्रभु खुश होएगा कि मेरे वचन, मेरे जन दूर दूर तक फैला रहे हैं, दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। सब प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे और हमारी जिंदगी में प्रभु इसी तरह जुड़ा है और प्रभु के साथ हम इसी तरह जुड़े रहें और कोई भी शैतानी ताकत हमें छू नहीं सकती, ना हमें जिंदगी में कभी किसी बात की कमी घटी आ सकती है, क्योंकि वचनों में लिखा हुआ है, जिन्होंने वचनों पर अमल किया जो चाहो मांगो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अजीजों, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज जो हमें मौका दिया और जो प्रभु के वचन है वो प्रभु के द्वारा दिए गए वचन है। ये सारी जो बाइबल लिखी हुई है नबियों ने लिखी है। नबियों ने कैसे लिखे? प्रभु ने अपने वचन उनको दिए, जैसे जीसस को दिए, उन्होंने बाइबल लिखी। इस बाइबल का एक एक वचन जो है वो हटकर नहीं है, कोई भी वचन हटके नहीं है और ये सारे वचन प्रभु के तरफ से जो भी वचन दिए हैं। इसमें बाइबल में लास्ट में पढ़ना यूहन्ना 14:24 और ये वचन प्रभु के ही हैं और जीसस ने भी प्रभु के वचन बोले। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता मेरे वचन नहीं मानता। जो वचन नहीं मानता वो प्रभु से प्रेम रखता ही नहीं। और आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं, प्रभु के वचन है, दूर दूर तक पहुंचाओ, ग्रहण करो, आपकी जिंदगी में फल आएगा। बहुत अच्छी लाइन से दोबारा पढ़ो। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो, जो वचन तुम, ये जीसस के वर्ड हैं, जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं, ये जीसस का वचन नहीं है जो आप लोग सुनते हो। ये जीसस के वचन नहीं है। उसने कहा ये किसके हैं? वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। पिता का है जिसने मुझे भेजा है। जीसस को उसने वचन दिए, आप लोगों को दिया, आप उसके अंदर बैठाओ और दूर दूर तक फैलाओ। फिर आप देखो प्रभु की बरकत की बारिश आपकी जिंदगी में कैसी होती है, आपको कोई कमी नहीं होगी। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज मुझे मौका दिया, आप सबको मौका दिया कि आज प्रभु के वचनों के बारे में हम जाने कि वचन क्या चीज होती है, वचन की कितनी पावर थी। उसने अपने नाम से ज्यादा वचन को अहमियत दिया। अति वेग से दौड़ता उसका वचन, अति वेग से दौड़ता, उसकी कोई स्पीड नहीं होती, उसी टाइम और बगैर, जिस टाइम अभी हमने जो पढ़ा था, जब वो आज्ञा देता है वो काम करके ही लौटता है। वो सब चीजें आशीषें प्रभु आपको दे रहा है, देगा। प्रभु से जुड़े रहो, उसके वचनों को अंदर बिठाओ और बहुत बहुत फल लेके आओ। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह।